Hey guys, welcome back to another video here at Legends SRA 10. Please comment, like, share and subscribe to the channel. Let's get straight into it. इस वीडियो में हम PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग सेमीफाइनल फर्स्ट लेग का प्रीव्यू करने वाले हैं. This is going to be the lineups. This is the JLA tactics board. Now if we get straight into it, बायर्न की पहले बात करें, बायर्न की फॉर्म की बात करें. सो बायर्न हैव वन ऑल ऑफ द लास्ट 5 मैचेस अक्रॉस कॉम्पिटिशन्स एंड इनका सबसे रिसेंट मैच बहुत ही एक मोटिवेटिंग मैच होगा बिकॉज उन्होंने अपनी टीम रेस्ट की थी. बुंडेसलीगा खत्म हो चुका है, वो जीत चुके हैं, मैंस के अगेंस्ट खेल रहे थे एंड दे वर 3-0 डाउन एट हाफ टाइम. दे मेक सब्सटीट्यूशंस, दे ब्रिंग ऑन देयर अटैकर्स एंड दे विन 4-3. इस मैच में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि विंसेंट कंपनी टीम के साथ नहीं होंगे, वो पहले लेग के लिए सस्पेंडेड है. तो विंसेंट कंपनी एंड कंसिडरिंग कि विंसेंट कंपनी जिस टाइप के कोच है, उनको अपने प्लेयर से बात करना बहुत अच्छा लगता है. ही लाइक्स टू गो इनटू द मैच. वो मैच के दौरान बहुत चेंजेस करना पसंद करता है. तो दिस विल डेफिनेटली बी अ बिग मिस. Rafael Guerrero and Serge Gnabry are out for both the legs. Leonard Kahl is only out for the first leg. He will be back for the second leg. Bayern की यही टीम खेलेगी. इट्स प्रीटी ऑब्वियस. एक ही क्वेश्चन है कि क्या डेविस फिट है टू स्टार्ट या फिर नहीं. आई डोंट थिंक सो फिट एनफ टू स्टार्ट है. एंड स्टैनिसिच एंड लाइमर के बारे में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली स्टैनिसिच राइट बैक खेलता है, लाइमर लेफ्ट बैक खेलता है. बट फॉर सम रीजन विंसेंट कंपनी हमेशा PSG के अगेंस्ट रिवर्स करता है. वो लाइमर को राइट बैक खिलाते हैं, स्टैनिसिच को लेफ्ट बैक खिलाता है. सो विल दैट हैपन, विल दैट नॉट हैपन, दैट विल हैव टू सी वंस द मैच स्टार्ट्स. क्योंकि लाइनअप में तो ऑफकोर्स वो स्टैनिसिच एंड लाइमर को रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे रखेंगे, बट ड्यूरिंग द मैच वील सी. ये सेम लाइनअप है जो PSG के खिलाफ ग्रुप स्टेज में खेली थी, जिसमें बायर ने टोटली डोमिनेट किया था और जीता था. ऑफकोर्स गनाब्री थे, अब मुसियाला आ गए. अब तब मुसियाला अनफिट थे, अब गनाब्री अनफिट हो गया. इस मैच में अगर हम 1-2 वॉच की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स गोना बी लुइस डियास. ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर एंड ही डील्स इन गोल्स. KN, ओलिसे, मुसियाला ऑफकोर्स आर डेंजरस. ऑफकोर्स दे कैन ऑल्सो परफॉर्म इन बिग मैचेस. हालांकि ओलिसे की इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं रही है, बट वो थोड़ा क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देता है. लुइस डियास तो सिर्फ गोल्स पे ध्यान देता है. तो लुइस डियास डेफिनेटली विल बी द बिगेस्ट पर्सन टू लुक आउट फॉर. अगर हम PSG की फॉर्म की बात करें तो पिछले 4-5 मैचेस में PSG 4 जीती है, 1 हारी है. लीग अभी 6 पॉइंट्स का गैप हो चुका है. तो PSG हैज़ वन द लीग. तो PSG भी लीग में रोटेट करती है. लास्ट मैच उन्होंने भी रोटेट किया था. PSG के लिए आउट तो सिर्फ एक क्विंटन अजाउंटो है. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट फिटनेस PSG की देखनी पड़ेगी. विटीनिया, वॉरेन ज़ाइर एमरी और डेजिरे डुए. क्या डुए खेलेंगे या बार्कोला खेलेंगे? और यहाँ मिडफील्ड में विटीनिया, वॉरेन ज़ाइर एमरी और फाबियन रूइज में से कौन से दो खेलेंगे? आई थिंक दिस विल बी द लाइनअप. 1-2 वॉच दो है डेफिनेटली. एक वारेटशीला, 1 सेकेंड लाइक लुइस डियाज. ही इज़ अ बिग गेम प्लेयर. ही डील्स इन गोल्स. वो कहीं से भी क्रिएट कर लेता है. इफ़ यू लुक एट एन इंटरेस्टिंग स्टैट, तो क्वाराटस्केलिया ने 8 गोल मारे हैं फ्रॉम 3.6 ऑफ एक्सपेक्टेड गोल. सो क्रेजी ओवर परफॉर्मेंस. सो वो क्वाराटस्केलिया डेफिनेटली इज़ अ लीथल फिनिशर. एंड उस्मान डेम्बेले, द रीज़न बीइंग कि ये बैलन डोर का मैच है. उस्मान डेम्बेले, हैरी केन, माइकल ओलिजे, विटीनिया, जोआओ नेवेस, नूनो मेंडेस, ये सारे प्लेयर्स बैलन डोर के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनकी टीम्स भी स्ट्रॉन्ग है. क्लब वर्ल्ड कप, सॉरी, ये वर्ल्ड कप चैंपियंस लीग जीत सकते हैं और इनकी कंट्रीज भी स्ट्रॉन्ग है, ये वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं. एंड विच एवर प्लेयर विन्स द वर्ल्ड कप एंड दी चैंपियंस लीग विल विन द बैलन डोर. तो ये बैलन डोर मैच भी है, तो उस्मान डेम्बेले विल ऑल्सो भी राइट अप फॉर इट. एक बात करें तो सुपर कंप्यूटर ने इस मैच के 10,000 सिमुलेशंस किए थे, जिसमें PSG ऑलमोस्ट 42% मैचेस जीती थी. तो क्लियरली इट्स फेवरिंग बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख को उसने 58% टाइम्स प्रेडिक्ट किया जीतने के लिए. ये दोनों टीम हाई स्कोरिंग टीम्स है इस सीजन चैंपियंस लीग में. PSG ने ऑफकोर्स 2 मैचेस एक्स्ट्रा खेले हैं जो उन्होंने प्ले ऑफ खेला था बिकॉज वो ग्रुप में टॉप 8 में फिनिश नहीं हुए थे, बट स्टिल बोथ हैव स्कोर्ड 38 गोल्स. दीज आर ऑल्सो द 2 हाइस्ट प्रेसिंग टीम्स इन यूरोप. दे सबसे ज़्यादा टर्नओवर करते हैं वो डिफेंस से अटैक में, बिकॉज वो प्रेस इतना रिडिकुलस करते हैं. दोनों ने लीग जीत ली, दोनों ने रोटेशन किया, तो दे विल बी फिट. हम एक इनसेन प्रेसिंग बैटल दिखेगा जो मिडफील्ड में कल्मिनेट होगा. 4v4 मिडफील्ड. ज़ाइर एमरी, विटीनिया, नेवेज, डेम्बेले क्योंकि वो फॉल्स नाइन खेलते हैं, और यहाँ किमिच, पाव्लोविच, मुसियाला एंड केन, क्योंकि केन भी फॉल्स नाइन खेलता है. एनरिके वर्सेस कंपनी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है. एनरिके एंड कंपनी ने हैव प्लेड ईच अदर 3 टाइम्स सिंस बोथ दे ऑफ देम बिकेम PSG एंड बायर्न म्यूनिख कोच रिस्पेक्टिवली. 2 बार इन द चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस, एक इस सीजन का, एक पिछले सीजन का, और एक बार क्लब वर्ल्ड कप में. चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में दोनों बार विंसेंट कंपनी जीते हैं और क्लब वर्ल्ड कप में एक बार एनरिके जीते. तो करंटली इट्स 2-1 इन फेवर ऑफ विंसेंट कंपनी, बट एनरिके हमें पता है कितने वर्ल्ड क्लास कोच है. PSG इज़ द बेस्ट टीम इन ट्रांजिशन, एंड ये चीज़ आई थिंक सो डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, बिकॉज PSG ट्रांजिशन में इज़ रिडिकुलस एंड द स्टैट्स जस्टिफाई दैट. नूनो मेंडेस. अब PSG के फुल बैक्स का क्या है, बायर्न के फुल बैक्स ओवरलैप नहीं करते हैं क्योंकि ओलिजे एंड डियाज विथ प्रोवाइड करते हैं, बट वो इन्वर्ट भी इतना नहीं करते. वो दूर से खेलते हैं, कभी कभी स्टैनिसिच अटैक करते हैं. वेरएस PSG के फुल बैक्स ओवरलैप भी कर सकते हैं और इन्वर्ट भी कर सकते हैं, स्पेशली नूनो मेंडेस. बहुत बार क्या होता है, उपामेकानो, डेम्बेले
और उपामिकानो वन ऑन वन रहेगा, बट डेम्बेले लाइक हैरी कैन प्लेज अ फॉल्स साइन और उपामिकानो अपने ओपोनेंट को ट्रैक बैक करेंगे। अब ये अगर उपामिकानो ने डेम्बेले को ट्रैक बैक किया, सो दिस विल लीव ओपन स्पेस फॉर क्वाराटस्केलिया, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वाराटस्केलिया को वाइड रखे सो दैट सैनेचेस इज ऑन हिम। दिस विल लीव नूनो मेंडेस इनसेन स्पेस फॉर हिम टू मेक हिज इन्वर्टेड रन, और नूनो मेंडेस के इन्वर्टेड रन आर सम ऑफ द बेस्ट, और दिस विल अलाउ डुए और डेम्बेले और एनीबडी टू प्ले बॉल टू नूनो मेंडेस विच कैन लीड टू PSG गोल। अगर एक हम इंटरेस्टिंग चीज़ बात करें विटीना की, विटीना ने ये सीज़न 1370 1370 पासेस कंप्लीट किए, विच इज़ द मोस्ट, और इन्होंने 8 मैच खेले ये सीज़न जिसमें उन्होंने 100+ पासेस किया। जावी का रिकॉर्ड है 2011-12 सीज़न का जिसमें उन्होंने 9 मैच किए थे जिसमें 100+ पासेस थे, और विटीना के पास 3 और मैचेस है, तो विटीना विल ब्रेक दैट। सो दैट जस्ट शोज़ कि विटीना इज़ बेसिकली लाइक प्राइम बार्सिलोना का प्राइम बुस्केट्स, जहाँ आप विटीना को बॉल दे दो वो पोजीशन लूज ही नहीं करेगा, उसके ऊपर कितना भी प्रेशर आ जाए विटीना मिडफील्ड में होगा। बायर्न म्यूनिख ऐसा कुछ करेगी कि वो मिडफील्ड ट्रायंगल ऐसे मिडफील्ड स्क्वायर ऐसे बना है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के ये 4 मिडफील्डर्स होंगे, तो बायर्न म्यूनिख विल ट्राई कि ऐसा कुछ मिडफील्ड बने, बट विटीना फिर भी इतने अच्छे हैं नहीं कि रिटेन्स द पोजीशन सो वेल कि वो इसमें से भी कुछ फिगर आउट करके बॉल लेकर जा सकता है। PSG की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि PSG इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। PSG के फिक्स पोजीशंस नहीं है, जैसे हम बता सकते हैं ओलिजे राइट पे खेलते हैं, डियाज लेफ्ट पे खेलते हैं, केन या तो स्ट्राइकर या तो ड्रॉप डीप करते हैं, मुसियाला प्लेज लाइक अ 10, पाव्लोविच एंड किमिच प्ले लाइक 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स, उपामेकानो बहुत बार अपने स्ट्राइकर को मैन टू मैन मार्क करते हैं, टा प्लेज लाइक अ ट्रेडिशनल फुल बैक और ये सेंटर बैक सॉरी, और ये इनका 3 बैक हो जाता है नॉर्मली। PSG के साथ वैसे नहीं है, क्वाराटस्केलिया लेफ्ट विंग से कब सेंटर मिड हो जाते हैं, कब राइट विंग हो जाता है पता नहीं चलता, डेम्बेले स्ट्राइकर से कब सीडीएम हो जाता है पता नहीं चलता, जुआओ नेवेज राइट मिडफील्डर से सीधा राइट विंग कब बन जाता है पता नहीं चलता। PSG लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, वो ड्यूरिंग द मैच अपने पोजीशंस रोटेट करती है। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन में उपामेकानो जैसे प्लेयर्स जो एक आदमी को बस पकड़ के उसको फॉलो करते रहते हैं, डेम्बेले कैन वेरी वेल जस्ट प्ले लाइक अ मिडफील्डर एंड वो उपामेकानो को यहाँ ला सकते हैं, विच विल लीव अ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेसेस फॉर पीपल लाइक नूनो मेंडेस, कविचा क्वाराटस्केलिया, डेजिरे डुए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुआओ नेवेस के रन्स यू कैनॉट अंडर एस्टिमेट। इस मैच में मुझे लगता है कि नूनो मेंडेस एंड जुआओ नेवेस विल बी द 2 बिगेस्ट प्लेयर्स, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ नूनो मेंडेस एंड जुआओ नेवेस स्कोर गोल्स फॉर PSG बिकॉज ऑफ डायटो पामेकानो की स्टूपिडिटी ऑफ मैन टू मैन ट्रैकिंग डेम्बेले, जो विंसेंट कंपनी एड्रेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ही इज नॉट विद द टीम, एंड विंसेंट कंपनी की टैक्टिक्स ये कहती है कि आप मैन टू मैन एड्रेस करो। तो इवन दो बायर्न मिडफील्ड में ओवरपावर कर सकती है विद 4 मिडफील्डर्स इफेक्टिवली, बट विटीनिया इज जस्ट दैट elite and Warren Zaire-Emery will always be there to support him alongside Willian Pacho who is an elite ball player and Hakimi as well, जो थोड़ा शायद से ये मैच डिफेंसिवली खेले क्योंकि नूनो मेंडेस के लिए रन्स बहुत अच्छी होगी बिकॉज डायटो मामेकानो द राइट साइड सेंटर बैक विल लीव लॉट्स ऑफ ओपन स्पेसेस ओवर हियर। मिडफील्ड में एज अ सेट 4v4 बैटल होगी, बायर्न की 4 की बात कर ली, PSG की 4 भी इफेक्टिवली विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज़ अ वेरी क्रेजी बैटल विच वी कैन सी, जहाँ PSG के 4 मिडफील्डर्स और बायर्न के 4 मिडफील्डर्स यहाँ मिडफील्ड में खेल सकते हैं। बहुत रेयरली होता है कि हम 4v4 मिडफील्ड बैटल देखें जिसमें से 2 फॉल्स नाइन्स है, एलीट फॉल्स नाइन्स, वर्ल्ड के बेस्ट 2 फॉल्स नाइन्स, वर्ल्ड के बेस्ट 4 विंगर्स, सम ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स एज वेल, पाचो, पमेकानो, टा, मार्किनियोस, इट्स जस्ट रिडिकुलस। PSG की सबसे बड़ी एडवांटेज है बेंच स्ट्रेंथ, जैसे आप देख सकते हो PSG हैव ज़ाबारनी, बारकोला, गोंचालो रामोस, कांगेली, बेराल्डो, हेर्नांडेज, ड्रो फर्नांडेज, फाबियन रूइज, इब्राहिम एम्बास, सेनी मायूरू, ये PSG की बेंच है। तो आखिरी के 20-25 मिनट में PSG के पास डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा जब थोड़ा फटीक होगा टू ब्रिंग प्लेयर्स ऑन। जबकि हम बायर्न की बेंच की बात करें तो गोएरो इंजर्ड है, दे ओनली हैव निकोलस जैक्सन टू ब्रिंग ऑन फ्रॉम एन अटैकिंग POV, एंड वो इतने कुछ खास है नहीं। तो डेफिनेटली ये एक डिसएडवांटेज है बायर्न के लिए कि कंपनी भी नहीं है और बेंच भी नहीं है आफ्टर सो मेनी इंजरीज, एंड PSG की इट्स जस्ट इलीट टीम, इलीट बेंच, इलीट कोच एज वेल। बायर्न एक बहुत ही अटैकिंग अग्रेसिव टीम है, प्रॉपर जर्मन फुटबॉल। PSG इज अ कंसिस्टेंट टीम हु प्लेज ब्यूटीफुल फुटबॉल बट रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल। अगर ये वन ऑफ मैच होता, अगर ये चैंपियंस लीग फाइनल होता, तो आई थिंक बायर्न म्यूनिख वुड हैव वन दिस, क्योंकि बायर्न म्यूनिख हैज़ दैट इंडिविजुअल क्वालिटी कि वन ऑफ मैच में बायर्न जीत सकती है। बट क्योंकि ये 2 लेग्स है, तो 2 लेग्स में यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंसिस्टेंसी एंड द सिस्टम एंड द यूनिफॉर्मिटी ऑफ PSG। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 2 लेग्स है PSG जीत जाएगी, बट ये पहला मैच पार्क डे प्रॉन्स पर है, बायर्न कंपनी नहीं है, बेंच वीक है, तो PSG हैव टू टेक एन एडवांटेज। PSG हैज़ टू विन दिस मैच विद द लीड ऑफ 2 गोल्स। अब वो 2-0 हो, 3-1 हो, 4-2 हो, आई डोंट नो, बट PSG के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि दे हैव टू विन दिस विद 2 गोल लीड। अगर ये ड्रॉ हो जाता है या PSG हार जाती है फिर सिर्फ 1 गोल लीड से जीतती है, तो PSG विल बी एट अ मैसिव डिसएडवांटेज, और फिर अलियांज अरीना में Bayern Munich fans, Bayern Munich team, company will be back, the bench strength might be a bit stronger, anything can happen to be very honest। तो ये एक रफ प्लेइंग 11 मैच सिचुएशन, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टैट्स अबाउट द टीम थे।
अगर हम जाए और प्रिडिक्शंस की बात करें यूएफए ब्रैकेट पे, I personally think PSG will go through because as I said, two legs है, PSG is a better team. यहाँ से I think Atletico will go through and PSG Atletico में of course PSG will win. I think PSG will be back to back UEFA Champions League winners. If you like this video, please like, comment, share, subscribe, and I'll see you in the final preview for